चलिए आ जाइए बच्चों फटाफट। तो बच्चों कल की क्लास में पीरियोडिक टेबल वगैरह आपको सब कुछ मिला ही होगा। ठीक, अब मैं एक बात बताता हूं आज की क्लास में, ध्यान से सुनो। अब मैं, आप प्रैक्टिस करके आए होगे, ठीक, अब सुनना ध्यान से। हम क्या करेंगे बच्चों, कल हम थोड़ा सा डिस्कशन कर रहे थे क्या, कि इस दुनिया में जो भी मैटर आप देखते हो बच्चों, वो दो तरीके से मिलके बना है। या तो वो एटम से बना होगा, मतलब जितने भी मेटल्स होंगे बच्चों, जितने भी मेटल्स होंगे बच्चों, वो सारे के सारे मेटल एटॉमिक फॉर्म में होंगे, हमने कल बात करी थी। ठीक, और बच्चों उसके अलावा जो भी आपको दिखाई पड़ता है, अब प्लास्टिक है या ग्लूकोज है या आपका शुगर है, जो भी चीज, ये देखिए कॉलिन रखा हुआ है, ये कॉलिन है, ये सब मॉलिक्यूल से मिलके बने होते हैं। ठीक, मेटल के अलावा जो भी दिख रहा है तुम्हें, वो सारे के सारे किससे मिलके बने होते हैं, मॉलिक्यूल से। ठीक, और मॉलिक्यूल बच्चों तुम्हारे दो तरीके के होते हैं। एक तो होता है क्या, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट होते हैं बच्चों, है ना, याद है तुम्हें। और दूसरा क्या होता है बच्चों, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड्स, है ना, सही है। चलो, और मॉलिक्यूल कैसे बने होते हैं, तो जवाब है जब दो या दो से ज्यादा एटम्स कंबाइन होते हैं। ठीक है, जब दो या दो से ज्यादा एटम्स कंबाइन होते हैं तो मॉलिक्यूल बनते हैं। ठीक है बच्चों, मतलब एक सिंपल सी बात लिख दूं मैं आपके सामने, ये कोई एटम 1 है और ये कोई एटम 2 है, और इसी तरीके से कोई एटम 3 होगा एंड सो ऑन टू, इसी तरीके से कोई एटम 3 होगा एंड सो ऑन टू, डॉट डॉट डॉट, तो मॉलिक्यूल बनके तैयार हो जाएगा। सुन लो बच्चों ध्यान से, बस ये वाली बात जो मैंने ऊपर बताई है ना, ये मैंने आपको इसलिए बताई है बच्चों, ताकि आपको ये समझ में आए सर मॉलिक्यूल कैसे बनता है। सर मॉलिक्यूल एटम से बनता है। सर एक मतलब एक जैसे एटम भी हो सकते हैं और अलग अलग टाइप के एटम्स भी हो सकते हैं। तो क्या पता उसमें एक टाइप का एटम हो, क्या पता उसमें दो टाइप के एटम हो, क्या पता उसमें 3 टाइप्स के एटम हो, 4 टाइप्स के एटम हो। मतलब अगर बच्चों सेम टाइप के एटम होते हैं, या आप ये बोल दो क्या, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, सुना भैया ध्यान से, बच्चों ध्यान से सुनिएगा, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, अगर सेम एलिमेंट के एटम होते हैं तो वो मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट कहलाएगा। सुना, अगर एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट होंगे, ध्यान से सुनो बच्चों, अगर एक ही एलिमेंट के एटम होंगे तो वो क्या कहलाता है, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, है ना। और यदि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट होंगे, अगर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट होंगे तो वो क्या कहलाएगा, तो वो क्या कहलाता है, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। ठीक, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, ठीक है ना। अच्छा, अब ध्यान से सुनिएगा बच्चों, मैं आपको कुछ एग्जांपल दे रहा हूं। क्लोरीन का मॉलिक्यूल Cl2, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल O2, नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल N2, है ना, और ब्रोमीन का मॉलिक्यूल Br2, आयोडीन का मॉलिक्यूल I2। ठीक, ये कुछ एग्जांपल मैंने आपको दिए। सल्फर का मॉलिक्यूल S8, फास्फोरस का मॉलिक्यूल P4, यहां पे देखो, वाटर का मॉलिक्यूल H2O, कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल CO2, शुगर का मॉलिक्यूल C12, S22O11। बच्चों देखो, ज्यादा कंफ्यूजन की बात नहीं, आपको साफ साफ दिख रहा होगा ना। अगर मैं आपको पूछूं, अगर मैं आपको पूछूं कि ये सल्फर का मॉलिक्यूल है, मैंने कहा तुमने इस मॉलिक्यूल को मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट में क्यों रखा है, तो तुम बोलोगे देखो सर, ये सेम टाइप के एलिमेंट के, ये सेम टाइप के एलिमेंट के एटम से मिलके बना हुआ है। मैंने कहा एलिमेंट का नाम बताओ, तो तुमने कहा सर एस का मतलब होता है सल्फर, तो एलिमेंट का नाम क्या है, सल्फर। मैंने कहा ठीक है, और उसके बाद कितने सल्फर के एटम है, 8, तो तुम क्या लिखोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 एटम से ये एक मॉलिक्यूल बनता है। ये सारे के सारे क्या शो करें,
8 एटम्स ऑफ सल्फर। तो इसको मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट में क्यों रखा गया, सल्फर को, समझ में आया? बताइए, सल्फर को बच्चों मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट में क्यों रखा गया, समझ में आ गया? क्योंकि सेम टाइप के एलिमेंट है ना, सल्फर 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 सल्फर। कुछ बच्चे ये कंफ्यूज हो रहे होंगे, ध्यान सुनो, कुछ बच्चे ये कंफ्यूज हो रहे होंगे, वो सोच रहे होंगे सर एलिमेंट क्या होता है? भाई कल पढ़ाया था, कोई क्लास मिस मत करिएगा। पीरियोडिक टेबल में क्या मैंने आपको सारे एलिमेंट नहीं दिखाए? बताइए, क्या मैंने नहीं बोला है कि उसको आप लेके पढ़िए, डेली उसको पढ़िए, ग्रुप नंबर 1 2 3 4? मैंने बोला था 1 2 क्लास तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से करिएगा, ठीक? डेली इसको 2 क्रॉस पे देखिए क्लासेस, तब आपको कुछ बातें और समझ में आएंगी। सुनो ध्यान से। तो बच्चों देखो, ये हो गया। अब मैंने तुमसे क्वेश्चन पूछा कि ये बताओ कि तुमने ये कार्बन डाइऑक्साइड को मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड में क्यों रख दिया है ना? अगर मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूं क्या कि ये मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, ये कहां गया, यस, कार्बन डाइऑक्साइड को मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड में क्यों रख दिया तुमने, तो तुम क्या बोलोगे? डिफरेंट एलिमेंट के एटम है सर। भाई दिखा देना सामने वाले को, ये देखो। कैसे दिखाओगे, कहां दिखाएं? नहीं दिखा दें, समझ जाओगे। देखो, तुम उनको बोलोगे देखो सर, सर एक कार्बन का एटम है, सर ऑक्सीजन के 2 एटम है सर। मैंने कहा ठीक है। तो सर CO2 का एक मॉलिक्यूल बन गया। मैंने कहा ठीक है। तो तुमने बोला सर यहां पे अलग अलग एलिमेंट है, डिफरेंट एलिमेंट है। मैंने कहा कौन कौन से? तुमने बोला सर C का मतलब कार्बन, और सर O का मतलब ऑक्सीजन। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा ये बताओ कार्बन के कितने एटम है? 1। ऑक्सीजन के कितने एटम है? 1 + 1 2। तो कार्बन का 1 एटम, ऑक्सीजन के 2 एटम मिलके कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मॉलिक्यूल तैयार करते हैं। अब मुझे बताओ कि अगर मैं तुम्हें एक मॉलिक्यूल सल्फर का दे दूं, सुन लेना भैया ध्यान से, ये अब नए पेज पे आते हैं, सुनो इधर, सुनो ध्यान से। मैंने क्या किया, तुम्हें सल्फर का एक मॉलिक्यूल दे दिया, ये सिंगल मॉलिक्यूल है सल्फर का। मैं तो तुम्हें जूम करके दिखा रहा हूं, वो अलग बात है। लेकिन एक बात बताओ, अगर ये सिंगल मॉलिक्यूल है किसका? सल्फर का। सुन लेना ध्यान से, अगर मैं ये तुम्हारे हाथ में रख दूं ऐसे करके, भाई माइक्रोस्कोप से मैं देख रहा हूं, मुझे तो दिख रहा है, लेकिन तुम्हें तो मैंने माइक्रोस्कोप नहीं दिया है ना। अब मैंने एक सल्फर का मॉलिक्यूल तुम्हारे हाथ में रख दिया ऐसे करके, मैंने कहा देखो देखो सल्फर दिया है मैंने तुम्हें, क्या तुम्हें कुछ दिखाई पड़ेगा? बताओ, क्या तुम्हें कुछ दिखाई पड़ेगा? नहीं। तुम क्या बोलोगे बताओ? तुम बोलोगे अरे कोई मैटर ही नहीं यहाँ तो। मैं बोलूंगा है। तो फिर मैं तुम्हें कैसे दिखाऊंगा? माइक्रोस्कोप से दिखाऊंगा। तब तुम देखोगे, बोलोगे अच्छा सल्फर का मॉलिक्यूल है। फिर मैं पूछूंगा ये बताओ कि ये सल्फर के मॉलिक्यूल में कितने एटम दिख रहे हैं? तो तुम माइक्रोस्कोप से देख के बताओगे कि सल्फर के मॉलिक्यूल में 8 एटम्स दिखाई पड़ रहे हैं। मतलब जब इसको भी देखा जाए माइक्रोस्कोप से, और उस माइक्रोस्कोप का नाम होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, तो ज्यादा उसकी टेंशन मत लो। बस आप समझो एक मशीन मैंने दे दी है तुम्हें, तो मशीन से तुम इसको देख रहे हो, तब इसको तुम इसकी और क्लियर पिक्चर देख रहे हो। ये रही इसकी पिक्चर। यहां पर तुमने देखा 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 ऐसे ऐसे कुछ लगा हुआ है, और जो कुछ लगा है वो सल्फर के एटम है। 1 2 3 4 5 6 7 8। इसको और जूम करके देखा तो ऐसा दिखाई पड़ रहा है। समझ गए होगे? अब सुनो, फिर मैंने तुम्हें क्या कहा बच्चों, सुन लो। सल्फर पाउडर येलो यस, सल्फर पाउडर येलो कलर का भी आता है, मतलब येलो कलर का होता है सल्फर पाउडर, ठीक, टेंशन मत लो। तो अगर मैं तुम्हें सल्फर का पाउडर दूं थोड़ा सा, या सल्फर का एक छोटा सा पीस दे दूं मैं तुम्हें, है ना, लो भैया सल्फर पाउडर रखा हुआ है थोड़ा सा, ये एक प्लेट है हमारे पास, है ना, प्लेट है, ये प्लेट है मेरे पास, ये प्लेट है, और इसमें मैंने सल्फर का पाउडर भर के दे दिया तुम्हें। समझ जाना जरा, ये बताओ, ये जो सल्फर का पाउडर मैंने तुम्हें भर के दिया हुआ है ना, मुझे ये बताओ जरा कि ये जो सल्फर का पाउडर है इसमें क्या है? मतलब सर ये सल्फर का पाउडर कैसे बना हुआ है? बोलो 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 बोलो, क्या ये सल्फर के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को मिलाते हैं। नहीं नहीं, एटम्स ऑफ सल्फर आपका बहुत अच्छा जवाब नहीं है। मैंने आपको बताया सल्फर मॉलिक्यूलर स्टेट में रहता है, आप डिफरेंस समझिए। मेटल एटॉमिक फॉर्म में रहता है, सल्फर मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहता है। मतलब फाइनली वो एटम से बना है, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन भाई जो रियलिटी है,
जब जाके चेक करोगे तो तुम्हें सल्फर के मॉलिक्यूल मिलेंगे पहले, और मॉलिक्यूल को चेक करोगे तो एटम, वो अलग बात है। सल्फर मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहता है, याद रखिएगा। मतलब पहले तो क्या करते हैं, सल्फर के 8 एटम्स आपस में भाईचारा करेंगे, ग्रुपिंग कर लेंगे और मॉलिक्यूल बना देंगे। तो ऐसे सल्फर के बहुत सारे मॉलिक्यूल जब पास पास आएंगे तब तुम्हारे हाथ में मैटर आएगा, तब तुम्हारे हाथ में मैटर तुम्हें फील होगा, ठीक है ना। ये चीज है। अब देखो थोड़ा बहुत फील कर चुके हो, बाकी तो भाई एक दिन में तो डाइजेस्ट कर नहीं पाओगे, केमिस्ट्री है, एक दिन में डाइजेस्ट नहीं होगा। थोड़ा बहुत जो भी समझ में है अच्छी बात है, आगे बढ़ो। अब सुनो मेरी बात को ध्यान से। अब मैं तुमको एक चीज और दे रहा हूं। हाँ, ये एलिमेंट है, क्यों सर, समझ गए होगे यार, है ना। ये एलिमेंट का मॉलिक्यूल से मिलके बना है ना भाई, सल्फर के अलावा, सल्फर के इस मॉलिक्यूल में सल्फर के अलावा कोई एटम है ही नहीं, तो ये मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट है। और ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल जब पास पास आएंगे तो कंपाउंड तुम्हें समझ में आएगा कि हाँ भाई मेरे पास कंपाउंड है, उसका कुछ मास है, ठीक है। ओ आई एम वेरी सॉरी। ऐसे बहुत सारे सल्फर के मॉलिक्यूल जब पास पास आएंगे तो तुम्हें मैटर समझ में आएगा, मैटर, हाँ भाई मेरे पास मैटर है, मैटर है, मैटर जिसमें मास है और जिसने स्पेस ऑक्यूपाई किया। अब वो मैटर एलिमेंट भी हो सकता है और कंपाउंड भी हो सकता है, जैसे कि मैंने तुम्हें पानी दे दिया, या मैंने तुम्हें लो एक शुगर का क्रिस्टल दे दिया। सुन लेना ध्यान से, शुगर क्रिस्टल देखा है तुमने, तुम्हारे घर में है शुगर के दाने जो होते हैं, ये देखो, ये शुगर का एक क्रिस्टल दिया मैंने तुम्हें छोटा सा, और मैंने तुम्हें एक और इंफॉर्मेशन दे दी कि शुगर का जो मॉलिक्यूल होता है ना, मॉलिक्यूल ऑफ शुगर, उसका फॉर्मूला मैंने तुम्हें बता दिया, वो एग्जाम में मैंने तुम्हें दे दिया, C12H22O। अब तुम इसके बारे में सारी जानकारी बताओगे, देखोगे सर, देखो पहली बात तो सर मैंने कहा क्या, तुमने कहा सर देखो सर ना ये ना एक मॉलिक्यूल है शुगर का, मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो तुमने कहा सर ये 1 मॉलिक्यूल है, ये जो आपने लिखा है सर, मैंने कहा हाँ। तो तुमने कहा सर ये क्या है सर ये 1 मॉलिक्यूल है, मैंने कहा किसका। तो तुमने कहा सर ऑफ शुगर, शुगर नाम का कोई कंपाउंड है। सर कंपाउंड क्यों सर, सर क्योंकि डिफरेंट एलिमेंट के एटम से मिलकर बना हुआ है। कार्बन के 12 एटम, 1 2 3 4 5, समझ जाना यार, है ना। हाइड्रोजन के 22 और ऑक्सीजन के 11 एटम, कार्बन के 12 एटम, हाइड्रोजन के 22 और ऑक्सीजन के 11 एटम जब पास पास आके दोस्ती यारी करते हैं, दोस्ती यारी करने का मतलब कुछ दोस्ती होती है उनमें, बॉन्डिंग वॉन्डिंग होती है, बॉन्डिंग का मतलब दोस्ती, ठीक। दोस्ती होगी तो एक मॉलिक्यूल तैयार हो जाएगा, और ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल, अब तो आप समझदार हो। ऐसे अगर मैं तुम्हें एक शुगर का मॉलिक्यूल तुम्हारे हाथ में रख दूं तो नहीं देख पाओगे, तो ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल जब पास पास आएंगे तब तुम बोलोगे अच्छा ये शुगर का क्रिस्टल है, ठीक। तो ये चीज है, मेरे ख्याल से थोड़ी पिक्चर आपको क्लियर हुई होगी। अब हम इस पे ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। अब मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, सुन लेना भैया ध्यान से। चैप्टर तो बाद में स्टार्ट होगा सर, चैप्टर बाद में स्टार्ट होगा सर, पहले बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तब चैप्टर स्टार्ट होगा। सुनो, अब मैं एक काम करता हूं, जरा बुरा मत मानना, देखो जरा मैं क्या कर रहा हूं, देखो बच्चों मैंने सोडियम लिया, है ना। देखो मैं यहां क्लास में जो जो बातें बोल रहा हूं तो भाई मैं सिंबल भी लिखता हूं, एटम का सिंबल मैं लिखूंगा। कम से कम जितने एटम के सिंबल मैं लिख रहा हूं उतने तो याद कर लो, कम से कम लगे हाथ, धीरे धीरे याद करते चलिए, ठीक। जितने मैं लिख रहा हूं कम से कम उतने तो याद करो यार, ठीक। अब देखो बच्चों, ये एक सोडियम का पीस ले लिया मैंने, अरे समझ जाना भाई, है ना, सोडियम का पीस है। अच्छा चलो मैं तुमसे एक सवाल पूछ लूं, चलो पूछ लेता हूं। ऐसे ही बीच बीच में मैं तुमसे बेवजह के फालतू सवाल भी पूछता रहूंगा, जिसका 9th क्लास से तो कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन वो क्लास 10th का बोर्ड एग्जामिनेशन का श्योर शॉर्ट सवाल होगा, पक्का सवाल। तो भाई मैं तुमसे पहले यही पूछ लेता हूं कि, चलो एक बात मैं तुम्हें बता दूं, सोडियम का सिंबल होता है Na, कोई कहीं पर कैपिटल N और स्मॉल a लिखा हो केमिस्ट्री में तुरंत समझ जाना कि सोडियम का सिंबल होता है ये। क्या सर, ये सोडियम के 1 एटम को दिखा रहा है, हाँ ये सोडियम के 1 एटम को दिखा रहा है। अगला सवाल सुन लो, ये क्या शो कर रहा है, इट शोज, भाई एक बात बताओ, अगर तुम्हें सोडियम का 1 एटम दिखाना पड़ेगा, ठीक, तो क्या तुम
कोई सिंबल नहीं बनाओगे? बिल्कुल बनाओगे। जैसे आपकी क्लास में हर एक बच्चे का रोल नंबर है, मानते हो कि नहीं? रोल नंबर 1 2 3 4, ऐसा रोल नंबर से सबको पहचानते हैं। तो यार सिंबल बनाओ ना एटम के लिए। तो सोडियम के लिए सिंबल बनाया Na, इट शोज व्हाट? सोडियम एटम। ठीक है, ये सोडियम एटम को शो करता है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। अब मेरा सवाल तुमसे, और तुम्हें बताना पड़ेगा, ये मैं नहीं बताऊंगा, सोडियम मेटल है कि नॉन मेटल है? कल की क्लास हुई थी, बताओ। मेटल मेटल मेटल, सर ठीक मेटल। ठीक ठीक। सोडियम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट हैंड साइड में आता है, ये एक मेटल है, ये एक मेटल है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब सुनो बच्चों, एक फालतू का सवाल मैं आपसे करने जा रहा हूं बोर्ड एग्जामिनेशन का। सुनो, बेवजह का सवाल है, सुनिए। ये सवाल है बोर्ड एग्जामिनेशन में, बच्चों क्वेश्चन आता है कि एक ऐसे मेटल का नाम बताओ जिसको हम नाइफ से कट कर सकते हैं। नाइफ से कट कर सकते हैं, तो वो सर सोडियम है। पोटेशियम। हाँ, पोटेशियम एंड सोडियम दोनों होते हैं। पोटेशियम एंड पोटेशियम सोडियम दोनों होते हैं, दोनों होते हैं, दोनों होते हैं। ये सॉफ्ट मेटल है, इसको तुम नाइफ से कट कर सकते हो, सोडियम हो चाहे पोटेशियम हो, दोनों, तो सोडियम। उसके बाद अगला अगला सवाल ये आता है कि वाई इसको खुले में क्यों नहीं रखा जाता है, ओपन में? सुन लो ध्यान से, सोडियम को कभी भी लैब में आप खुला क्यों नहीं छोड़ते हो भाई? सर टेबल वो पे रख दो। रिएक्ट कर जाता है, रूम हाँ, टेम्परेचर में यस, रिएक्ट कर जाता है। यस। तो ये हाईली रिएक्टिव है, सुन लिया ध्यान से, हाईली रिएक्टिव। मतलब सर, मतलब सर, मतलब सिंपल शब्दों में समझिए, जिसको अभी केमिस्ट्री ज्यादा डिटेल में नहीं आती, आप इतना समझो सिंपल। सोडियम का टुकड़ा रखा है लैब में। मेरा पहला सवाल, उससे पहले मेरा एक और सवाल है, उससे पहले मेरा एक और सवाल है। सवाल मेरा ये, भैया जरा ये बताना कि इस सोडियम के टुकड़े में माइक्रोस्कोप से जाके देखोगे, और उस माइक्रोस्कोप का नाम है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। कौन सा? कोई नॉर्मल माइक्रोस्कोप नहीं यूज करते हम लोग यूज करते हैं इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप। जरा देखते हैं क्या बताओगे, क्या तुम्हारे दिमाग में चलता है। अगर इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से देखा जाए तो इसमें क्या दिखाई पड़ेंगे? ये सब क्या है? ये सब क्या है? सोच के तब बोलना। एटम्स एटम्स हाँ, सोडियम के क्या है? एटम्स ऑफ सोडियम। कैसे पता चला इसको, लड़के को कैसे पता चला इसको? Because sodium is metal. हाँ, यस, मैंने आपको पढ़ाया था, मेटल है, और मेटल एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो ऐसे करके सोचना है आपको, ठीक? यानी कि ये भी सोडियम का एटम है, ये भी सोडियम का एटम है। और मेरी क्लास में जब आप आइए, ये मेरी रिक्वेस्ट है, सुन लीजिए ध्यान से भाई, पढ़ के आना पीछे का। हाँ, कोई भी क्लास करिए चैप्टर नंबर 1 से। क्यों सर? सर मेरी क्लास जब चलेगी और अगर आपने ट्यून नहीं बनाई तो बाउंस करेगा, फिर तुम बोलोगे कि बहुत बेकार टीचर है। क्योंकि मैं असली चीज पढ़ाऊंगा, मैं नकली चीज नहीं पढ़ाऊंगा आपको। तो जब मैं असली चीज ढंग से पढ़ाऊंगा तो पीछे का पढ़ के आओगे, तब कनेक्ट कर पाओगे। साइंस चल रही ना, मजाक तो है नहीं। तो ठीक से पढ़ के तब आइएगा मेरी क्लास में, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। नहीं तो आप धीरे धीरे आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, फिर आपको अच्छा नहीं लगेगा, फिर आप छोड़ दोगे, यही होगा। ठीक, तो सुनो, तो ये बच्चों क्या है आपका? सोडियम का एटम, सोडियम का एटम, सोडियम का एटम। बहुत बढ़िया। अब सुनो, एक बात बताओ भाई, जब तुम इसको खुला छोड़ दोगे लैबोरेटरी में, ये पीस रखा हुआ है सोडियम का, ठीक, और इसको तुमने खुला छोड़ दिया इस तरीके से, ये बेचारा ऐसे। भाई एक बात बताओ, क्या हवा में, ये जो हवा है, एयर हमारे आसपास, क्या इसमें पानी की बूंदे हैं कि नहीं है? मतलब वाटर वेपर, बूंदे तो नहीं बोलेंगे, वाटर वेपर है कि नहीं है? तो ये लो भैया, जो हमें आंखों से नहीं दिखाई पड़ती हैं, ध्यान से सुन लेना, ये सब वाटर के मॉलिक्यूल हैं। यस सर। और वाटर मॉलिक्यूलर स्टेट में रहता है, साथ साथ याद करिएगा, मैं सब पढ़ा रहा हूं, वाटर मॉलिक्यूलर स्टेट में रहता है। ठीक, क्या यहां ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल होंगे? यस सर। और ऑक्सीजन भी मॉलिक्यूलर स्टेट में रहता है। सीखते जाना भाई, सीखते जाना। ऑक्सीजन के 2 एटम मिलकर ये ऑक्सीजन का एटम है सर। O का मतलब ऑक्सीजन का एटम है सर। 2 ऑक्सीजन के एटम मिलकर ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बनाएंगे। ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल हवा में घूम रहे हैं इधर उधर, ठीक। तो अब सुनो, ये यहां पे सोडियम के एटम है, ठीक। ये देखो, अब ये सोडियम के एटम इनको बुलाते हैं, कहते हैं भैया आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। ये लोग पूछते हैं क्यों, तो बोलेगा रिएक्शन करूंगा मैं। तो ये रिएक्शन करता है, यानी कि सोडियम कनेक्ट होगा ऑक्सीजन के साथ भी, और सोडियम कनेक्ट होगा वाटर के साथ भी। कनेक्ट होने का मतलब है सोडियम इनसे बॉन्डिंग करने की कोशिश करने लगता है, कहता भाई आ जाओ, आ जाओ, दोस्ती करेंगे। और दोस्ती करने के चक्कर में कुछ बॉन्डिंग वॉन्डिंग करता है और बहुत ज्यादा हीट निकलती है।
तो अब कुछ बनेगा, अब क्या बनेगा वो हम क्लास 10th में बनाएंगे, लेकिन भाई यहां बहुत ज्यादा हीट निकलेगी, यहां बहुत ज्यादा हीट निकलेगी, इसी को हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन, और इसमें आग लग जाएगी, ऐसे इतना गर्म हो जाएगा कि इसमें आग लग जाती है ऐसे। इसी को बोलते हैं कि सोडियम इज वेरी रिएक्टिव। तो सोडियम बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, सोडियम इज वेरी रिएक्टिव, सुन लो ध्यान से, सोडियम इज वेरी रिएक्टिव, इसलिए इसको ओपन में नहीं रखा जाता है, सोडियम को खुले में नहीं छोड़ना है। तो कहां रखना है इसको? मिट्टी के तेल में रखना है। मिट्टी का तेल समझते हो, कैरोसिन ऑयल, ये मिट्टी का तेल है, कैरोसिन ऑयल, ठीक है। तो कैरोसिन ऑयल से रिएक्शन नहीं करता है। अब बोलेगा क्यों? सुन लो भैया ध्यान से, एक बात बताओ, तुम अपनी क्लास में सबसे दोस्ती कर लेते हो क्या? पूरा स्कूल तुम्हारा दोस्त है क्या? ये बताओ, ऐसा तो नहीं है। तुम केवल उसको दोस्त बनाते हो जिसके साथ तुम स्टेबिलिटी महसूस करते हो, मतलब तुम्हें अच्छा लगता है, या तुम स्टेबल हो जाते हो, मतलब स्टेबल का मतलब तुम्हें अच्छा लगता है, ठीक, कुछ ना कुछ तुम्हारा फायदा होता है, जो भी है। तो सबके साथ तो दोस्ती नहीं करोगे, तो वही चीज है। ये सोडियम का टुकड़ा जब तुम मिट्टी के तेल में डाल के रखोगे, तो सुन लो, अब मिट्टी का तेल क्या एक मैटर है? यस सर। मिट्टी का तेल क्या एक मैटर है? यस सर। तो मिट्टी का तेल मिट्टी के तेल के मॉलिक्यूल से मिलकर बना होगा, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको याद नहीं करना है, सुन लो, वो हम करेंगे कब? कभी नहीं। सुनो, मिट्टी के तेल के जो मॉलिक्यूल्स हैं, अब ये सोडियम का एटम, जैसे सोडियम का एटम ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट कर रहा था और रिएक्शन कर रहा था, बट ये मिट्टी का जो तेल होता है कैरोसिन ऑयल के मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट नहीं करता है, उनके साथ रिएक्शन नहीं करता है। जैसे तुम सभी दोस्तों के साथ सभी बच्चों के साथ दोस्ती नहीं करते हो, तुम जहां तुम्हारा फायदा होगा वहीं करते हो, कैरोसिन ऑयल का मॉलिक्यूल इसके साथ रिएक्शन ही नहीं करता है, तो इसलिए मिट्टी के तेल में डाल के रख दो। और क्या फायदा है? और देखो, हवा में क्या है? हवा में ऑक्सीजन है यहां आसपास, अब ऑक्सीजन जैसे इसमें घुसने की कोशिश करता है, और वाटर जैसे इसमें घुसने की कोशिश करता है, एंटर करने की कोशिश करता है मिट्टी के तेल में, मिट्टी के तेल के मॉलिक्यूल इसको भगा देते हैं, रिपेल कर देते हैं, रिपल्शन, चले जाओ चले जाओ चले जाओ। और वो रिपल्शन क्यों करते हैं ये हम 12th क्लास में पढ़ेंगे। बस आप इतना समझो, मिट्टी के तेल के मॉलिक्यूल ने सोडियम को चारों तरफ से ट्रैप करके रखा है, घेर के रखा हुआ है। सुन लो, मिट्टी के तेल के मॉलिक्यूल ने सोडियम के टुकड़े को चारों तरफ से घेर के रखा हुआ है, ऊपर से कोई मॉलिक्यूल आ ही नहीं सकता है, बाहर से ऑक्सीजन वाटर कोई नहीं आ पा रहा है अंदर तक, तो रिएक्शन नहीं होगी, और सोडियम सुरक्षित रहेगा, प्रोटेक्टिव रहेगा, और वो रिएक्शन नहीं करेगा। तो ये बोर्ड एग्जामिनेशन का क्वेश्चन था, मैंने आपको बता दिया, अब आगे बढ़ो। इस सोडियम के टुकड़े को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखिए, चलिए भैया देखिए, सोडियम का टुकड़ा, इसको देखा हमने कैसे? इलेक्ट्रॉन माइक्रो स्कोप से। किससे मिलके बना दिखाई पड़ेगा? सोडियम के एटम से। अब सुनना ध्यान से, तो एक एटम में पकड़ लूं, बुरा तो नहीं मानोगे, किसी एक एटम को अगर मैं जूम करके दिखा दूं तो कोई दिक्कत नहीं सर। यहां पे देखना भाई ध्यान से जरा, ये एक सोडियम का एटम है, मैंने जूम करके दिखाया है। कैसे दिखाया है? जूम करके, बड़ा करके, ताकि हमें दिखाई पड़े, हमें फील आए कि भैया सोडियम का कुछ एटम है, ठीक। अब सुनो, हमने क्या की, इसकी स्पेक्ट्रोमेट्री करी। अब इसको एक मशीन आती है बच्चों, स्पेक्ट्रोमीटर, ठीक, एक मशीन आती है जिसका नाम क्या है? स्पेक्ट्रोमीटर, स्पेक्ट्रोमेट्री या स्पेक्ट्रोमीटर लिख लो, ये मशीन का नाम है। एटम को इस मशीन में डाला और फिर से देखा, ये बहुत जबरदस्त मशीन है, ये भी ऐसे समझ लो आप इसकी, वैसे तो मशीन क्या ही, 9th क्लास में हो ना, इसलिए जो समझा रहे समझ लो। इसको स्पेक्ट्रोमीटर नाम की मशीन, ये मशीन नहीं होती, एक प्रोसेस होता है वैसे तो, आप छोड़ो, बस आप समझो कोई मशीन होगी, उसमें डाला एटम को, ठीक। अब सुनो भाई, ये बहुत जबरदस्त प्रोसेस होता है, इसने क्या किया, इसको जूम करके दिखा दिया, लो भाई, ये देख रहे हो, ये लो भाई, ये देख रहे हो। अब देखो, हमको एटम अब साफ साफ दिख रहा है, ठीक, हमने एटम को देखा, अब तो पता है क्या दिखाई पड़ता है, ध्यान से सुन लो भाई। अब आपको क्या दिखाई पड़ता है इसमें भाई? एक तो न्यूक्लियस दिखाई पड़ता है, न्यूक्लियस का मतलब सेंटर,
ये देखो, सुन लेना ध्यान से पहले, ठीक। ये सेंटर एक दिखाई पड़ता है जो बहुत डेंस होता है। डेंस मतलब बहुत भारी होता है, बहुत भारी होता है। अब बच्चे बोलेंगे एटम इतना हल्का होता है। अरे यार क्या बात कर रहे हो तुम। सुनो यार, एटम इतना छोटा होता है मैं मान गया, लेकिन एटम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखोगे तब तो एटम के रिस्पेक्ट में ये पार्ट भारी है। मतलब सारा का सारा जो मास है वो यहां पर है, ये बहुत भारी होता है, बस इतना समझो। एटम के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं हम, अपने शरीर से इसका कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं। आप तो बोलोगे भाई 45 किलोग्राम का तो मैं ही हूं, और आप कह रहे हो कि एटम का न्यूक्लियस बहुत भारी है। नहीं, हम लोग एटम के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं कि एटम को पकड़ा और उसको पूछा कि सेंटर में क्या है, तो उसने बोला न्यूक्लियस है। तो उसने बोला देखो मेरा सारा मास यहीं पर है न्यूक्लियस में, मैं जितना भी भारी हूं लगभग लगभग अपने न्यूक्लियस के कारण मैं भारी हूं। तो ध्यान से सुनना, फिर मैंने इसको पूछा कि ये बताओ तुम्हारे न्यूक्लियस में क्या क्या है। उसने बोला प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। सुन लो भाई ध्यान से, न्यूक्लियस में कौन कौन रहता है? एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है और उसमें कौन कौन रहता है? बोलिए। प्रोटॉन और दूसरा पार्टिकल मिला न्यूट्रॉन। मतलब अभी तक तुम क्या सोच रहे थे? तुम सोचे थे बस एटम है, एटम से छोटा कुछ नहीं होता है ना। एटम को भी खोल के देखा तो पता चला कि उसके सेंटर में, समझ जाना यार एक मिनट, पता चला, अब ये ना गड़बड़ हो जाएगा यार, रुक जाओ, इसको हटाई दो यहां से, इसको ऐसे बनाओ, ये लो, ठीक। और समझ जाना जरा ध्यान से, ये इसका न्यूक्लियस है और यहां कौन कौन रहते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी पार्टिकल है भैया, सुन लो ध्यान से। ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन भी पार्टिकल है जिनमें मास होता है। सुना? ये बहुत छोटे छोटे पार्टिकल जिसमें मास होता है। हाँ, ये भी स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। हाँ ठीक, सुन लिया। अब सुनो, इसके बाद हमने क्या देखा, जरा ध्यान से सुनो। हमने देखा इस एटम में, ये देखिए ऐसे ऐसे रास्ता बना हुआ है, शेल्स। रास्ता बना हुआ, ठीक है। ये ऐसे येलो कलर के रास्ते बने हुए हैं, ऐसा हमने स्पेक्ट्रोमेट्री में देखा। और इस रास्ते पे, जैसे आप अपने घर पे जाते हो, स्कूल से घर जाते हो, रास्ते का यूज करते हो, एक स्ट्रेट रास्ता होता है या कहीं से बेंड हो गया, मतलब टर्न हो गया, वो सब बात की बात है। रास्ता आप तो इलेक्ट्रॉन नाम की स्पीशीज होती है, ध्यान से सुनिएगा। ये इलेक्ट्रॉन नाम की स्पीशीज होती है जिसको हम ई से दिखाते हैं, प्रोटॉन को पी से, न्यूट्रॉन को एन से, ठीक। और एक चीज और दिखाई पड़ती है अंदर, ऐसे ऐसे रास्ते बने होते हैं सर्कुलर, और इस रास्ते पे इलेक्ट्रॉन चलता रहता है, घूमता रहता है। कैसे? ऐसे, ए देखो इसको, ये ऐसे घूम रहा है, देख रहे हो? और ये वाला यहां घूम रहा है, बढ़िया, ठीक। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के रहने की जगह न्यूक्लियस सेंटर में, इलेक्ट्रॉन के रहने की जगह ऐसे ऐसे रास्ते बने होते हैं। अब इन सब रास्तों को हम क्या बोलते हैं? वैसे तो अभी आपको बोलना हो बोल दो, हम सब बाद में डिटेल में पढ़ेंगे, मैं बेस क्लियर कर रहा हूं पहले। ये शेल्स सर होती हैं, शेल्स या ऑर्बिट्स। ठीक है। और सुनो ध्यान से, एक बात और बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। हम लोग कौन सी हम लोग कौन सी केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं? हिस्ट्री पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री की। सुन लेना भैया ध्यान से, हम लोग केमिस्ट्री की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। ये मैं पहले ही बता देता हूं तुम्हें, आपको पढ़ा रहा है क्या? हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री। मॉडर्न केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं सर, सुन लेना ध्यान से। मॉडर्न केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं सर, मॉडर्न केमिस्ट्री पढ़ेंगे 11th क्लास में। तो कान मत खड़े कर देना कि 9th क्लास में एक टीचर ने पढ़ाया था, उसने तो बताया था कि रास्ते होते हैं, शेल्स होती हैं। मैं पढ़ा रहा हूं हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री, मैं मॉडर्न केमिस्ट्री नहीं पढ़ा रहा हूं, क्योंकि मॉडर्न केमिस्ट्री की थ्योरी अलग है, सब कुछ चेंज हो जाएगा। तो सर मॉडर्न केमिस्ट्री पढ़ाओ, ये क्यों पढ़ा रहे हो? भाई एक बात बताओ, जब तक किसी सब्जेक्ट की आप हिस्ट्री नहीं पढ़ोगे तो आप उस पर रिसर्च कैसे करोगे बताओ? जब उसकी पूरी हिस्ट्री पढ़ के पुराने से लेके आओगे, ऐसा हुआ फिर ऐसा हुआ फिर ऐसा हुआ फिर ऐसा हुआ, तब तो आप रिसर्च में जाओगे ना, तब तो आप सब्जेक्ट में रिसर्च करोगे।
तो वही चीज है, 9th क्लास में आपको हिस्ट्री पढ़ाते हुए और रिसर्च में वो आपको 11th में लेके जाएगा। ठीक, तो कहानी चल रही है 12th क्लास तक चलेगी। ठीक, तो सुनो, हम ये पढ़ लें, ये भी ध्यान रखना। उसके बाद अब सुनो बच्चों, इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, इसको हम ई से दिखाते हैं। अब सुनो बच्चों, इन तीनों पार्टिकल को हम क्या बोलते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल। सुना? सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एटम। सुना? मतलब सब एटॉमिक का मतलब एटम जिन जिन पार्टिकल से मिलकर बना है उन पार्टिकल को क्या बोलते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल। तो आपके स्कूल का सवाल सुनिए, स्कूल का सवाल, ठीक है, एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल कौन कौन से हैं? न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, भाई, इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स। हाँ, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, या प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए, प्रोटॉन पे होता है पॉजिटिव चार्ज, याद रखना हमेशा। ठीक, प्रोटॉन पे होता है क्या? बोलो, पॉजिटिव चार्ज। इसको हमेशा कैसा चार्ज होता है भाई? देखो, चार्ज दो तरीके के होते हैं, इतना सुन लीजिए बस आप, मोटी मोटी बात। चार्जेस आपके दो तरीके के होते हैं, कौन कौन से? पॉजिटिव, नेगेटिव। यस, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज एंड नेक्स्ट इज नेगेटिव चार्ज। करेक्ट? ओके, ध्यान से सुनिए, पॉजिटिव चार्ज एंड नेक्स्ट इज नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव को मैं जब दिखाऊंगा तो प्लस और वीई लिखूंगा पॉजिटिव, और नेगेटिव को दिखाऊंगा तो माइनस वीई लिखूंगा। ठीक, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव। नाउ प्रोटॉन को P प्लस से दिखाया जाता है क्योंकि प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक, इलेक्ट्रॉन पे बच्चों नेगेटिव चार्ज होता है, और इसको हम E माइनस से दिखाते हैं। ठीक, और न्यूट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? 0। न्यूट्रॉन कैसे होते हैं? न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब क्या होता है? नो चार्ज। तो या तो आप N से दिखा दो, या तो आप क्या लिखते हो? N के ऊपर छोटा सा 0 लिख देते हो। 0 का मतलब कोई चार्ज नहीं है। ठीक, 0 का मतलब कोई चार्ज नहीं है। इतना समझ में आ गया? अब सुनो, अब सुनो, इधर देखो जरा, ये जो शेल्स इसमें बनी हुई हैं, ठीक, ये जो रास्ते हैं इसको शेल्स या ऑर्बिट बोल सकते हो आप अभी के लिए, जो बोलना है बोल देना। ठीक, बाद में इसकी डिटेल करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ एटम जब पढ़ेंगे, अभी सुन लो बस। अब बच्चों, इनके नाम होते हैं, इनके नाम होते इनके नाम होते हैं। सर सेल्स के? हाँ, देखिए ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, जरा ज्यादा टेंशन मत लीजिए, जितना बता रहा हूं उतना सुनिएगा। जो अभी मैं बोल रहा हूं भाई याद करने के लिए, उसको तुम याद कर लेना, फिर धीरे धीरे सीखोगे, एक दिन में थोड़ी ना सीख जाओगे। ठीक, सुनो, ये न्यूक्लियस है, मान लो येलो कलर का। न्यूक्लियस में कौन कौन रहता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूक्लियस में कौन कौन रहता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। यस सर। इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के चारों तरफ अलग अलग रास्तों पे, जिन रास्तों को, जिन ट्रैक्स को या पाथ्स को हम ऑर्बिट या शेल्स बोलते हैं, उसमें घूमते रहते हैं। तो सर रास्ते का भी नाम होता है? हाँ, जैसे आपके घर से आप जा रहे हो कहीं बाजार में, तो रास्ते का कुछ नाम होगा, करियप्पा मार्ग या मोहन लाल मार्ग या जो भी होगा। तो वैसे इसके रास्ते के नाम रखे हैं साइंटिस्ट लोगों ने, मैंने नहीं रखे हैं। सुनो, KLMN। हाँ, इसका नाम के शेल, एल शेल, L एम शेल M और एन शेल। N। ठीक, अब सुनिए, अब ये डिसाइडेड है कि एक रास्ते पे कितने इलेक्ट्रॉन घूम सकते हैं मैक्सिमम, ये भी डिसाइडेड है। ठीक, जैसे कि हमने कुछ रास्ते बना दिए, हमने कहा 2 लोग से ज्यादा इस पे मत चलना, 8 लोगों से ज्यादा इस पे मत चलना, 18 लोगों से ज्यादा इस पे मत चलना। तो इसी तरीके से बच्चों ध्यान से चेक करिए। ठीक, ओके, ध्यान से चेक करिए, यदि मैं आपसे पूछूं कि के शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने घूम सकते हैं या आ सकते हैं या एकोमोडेट हो सकते हैं, यहां मैं शेल्स लिख रहा हूं,
ठीक, और यहां मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिखूंगा। ठीक, तो शेल का नाम के शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, 2 से ज्यादा नहीं आ सकते हैं, 2 से कम आ सकते हैं, बट मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे के शेल में बताइए? 2। भैया याद कर लो, याद कर लो, कल याद करके तब आओगे, बिना याद करके मत आना। सर हाँ बताइए, बोलिए 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 फटाफट बोलिए। सर हमें हमें स्कूल में ना KLMN की ना वैल्यूज करा के उसका फॉर्मूला करवाया है 2n², उससे कैलकुलेट करवाया है। सुनो ध्यान से, स्ट्रक्चर ऑफ एटम जब पढ़ाऊंगा तब पढ़ाऊंगा, परेशान ना हो। ठीक, ठीक है सर, ठीक है हाँ सर। अभी एटम मॉलिक्यूल चल रहा है, बेस बना के इन लोग को वो सब समझा देंगे, वैलेंसी वगैरह, वरना वैलेंसी कैसे समझाऊंगा खुद सोचो। हाँ तब जी, हाँ स्ट्रक्चर ऑफ जी, एटम में जब लेके जाएंगे तो सारे फॉर्मूले खोल देंगे, परेशान ना हो। ठीक, उसके ठीक है बाद सर। एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक, एम शेल में 18 इलेक्ट्रॉन, सुन लेना भाई ध्यान से, के एल एम, ठीक है, के शेल में के में 2, एल में 8, एम में 18 और एन शेल में 32। 32। बस इतना ही याद करना है, इतना ही याद करना है। ठीक, कल याद करके आना। अगर मैं पूछूं के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तुम बोलोगे सर देखो मैक्सिमम 2, मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है। एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इलेक्ट्रॉन घूम रहे होंगे। और एम शेल में कितने आ सकते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, मैक्सिमम 18। अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछूं, जवाब दोगे? देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन सुनोगे, ध्यान सुनो बच्चों। ये कोई के शेल है, सुन लो भाई ध्यान से, मैं तुम्हें शेल का नाम भी तो मैं ही बता रहा हूं ना, तो क्या दिक्कत है तुम्हें बताओ। ये कोई के शेल है। अब मेरा सवाल सुनना, 3 सवाल पूछूंगा और देखते हैं आप क्या जवाब दोगे। मैंने बोल दिया कि शेल है, सुन लो। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, ट्रू और फॉल्स? ट्रू और फॉल्स ट्रू। पॉसिबल है? True. True. ट्रू। के शेल में 1 इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, पॉसिबल है? ट्रू और ट्रू। फॉल्स? ट्रू। हाँ True. True. ट्रू। क्या बोला मैंने? मैक्सिमम 2 हो सकते हैं, मिनिमम कहो एक ही घूम रहा हो, मिनिमम कहो हो ही ना। ट्रू। अगला सवाल, के शेल में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं घूम रहा है, नो इलेक्ट्रॉन इन के ट्रू। शेल? ट्रू। True. True. अगला सवाल अभी खत्म नहीं हुआ है, सुन लो ध्यान से पहले। के शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, बताइए। False। False. 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 समझ गए होगे, ठीक। इसी तरीके से एल में मैक्सिमम 8 आ सकते हैं, मिनिमम कितने भी हो सकते हैं, मतलब 0 भी हो सकते हैं और 8 से कम भी हो सकते हैं, मैक्सिमम 8, 9 नहीं आएंगे। एम में मैक्सिमम 18 बस। अब सुनो, यहां पे ना कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, सब पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लो। अब इधर आओ भैया, मैंने बताया हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री पढ़ लो, दिल पे मत ले लेना, मतलब कुछ लोग कुछ स्कूल में पढ़ेंगे, यहाँ कुछ बताऊंगा सब मिला जुला के खिचड़ी बना दोगे, ऐसा कुछ नहीं करना है। जो मैं बता रहा हूं ध्यान सुनना पहले, देखो जरा। अब एक चीज दिखाता हूं, जल्दी से देखना, एक चीज दिखाता हूं, जल्दी से देखना, देखो अब तुम्हें मजा आएगा और ये चीज करके आना। सुनो यस, पहले वो बताऊं कि वो बता दूं? एक मिनट, हाँ सुन लो, एक मिनट। इधर देखो जरा, ये इलेक्ट्रॉन जिस स्टाइल में रहते हैं ना, किसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन जिस स्टाइल में रहते हैं, कौन सी स्टाइल? ये रही स्टाइल रहने की। के शेल में मैक्सिमम 2, एल शेल में मैक्सिमम 8, एम शेल में मैक्सिमम 18। तो किसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन कौन से स्टाइल में रहते हैं, उस स्टाइल को हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। सुन लो ध्यान से, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मैं अभी टेक्निकल डेफिनेशन नहीं बता रहा हूं, बस मैं आपको इतना बता रहा हूं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का यह मतलब होता है कि किसी एटम के अंदर चले जाओ और देख लो, क्या देख लो कि के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रह रहे हैं, एल शेल में कितने, एम शेल में कितने, एन शेल में कितने। मतलब सर एग्जांपल दो, आओ एग्जांपल मैं देता हूं पहले तुम्हें, ऐसे नहीं, रुक जाओ पहले एग्जांपल। बच्चों एक सोडियम का एटम पकड़ लीजिए, मैंने कहा ये रहा, अब इसको जूम करो,
जैसे ही जूम करोगे 2-4 चीजें दिखाई पड़ेंगी। ठीक, जैसे ही जूम करोगे न्यूक्लियस दिखाई पड़ेगा। ठीक, ये रहा न्यूक्लियस। ये लो, मैं न्यूक्लियस को कलर कर दूं क्या येलो कलर से? ठीक, अब सुनो, सुन लेना ध्यान से। पहले बच्चों, सोडियम का ये ऐसे लिखा उसने, और फिर 2 लिखा, फिर 8 लिखा, फिर 1 लिख दिया उसने। तो तुरंत समझ जाना वो ये कहना चाहता है जो पहला नंबर लिखा है वो के शेल के लिए लिखा हुआ है, जो दूसरा नंबर लिखा है वो एल शेल के लिए लिखा हुआ है, जो उसके बाद लिखा है वो एम शेल के लिए लिखा है, और नेक्स्ट वाला नंबर अगर लिखा होता तो वो किसके लिए लिखा होता? एन शेल के लिए। ठीक, तो बच्चों सुनो, मैंने कहा ये क्या कर दिया तुमने, तो तुम बोलोगे सर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर दिया। क्या कर दिया? अच्छा, कैसे किया जाता है सुन लो भैया ध्यान से। कैसे किया जाता है वो नहीं सिखाया है, अभी सिखाऊंगा, परेशान ना हो। क्या किया गया है वो सिखा रहा हूं। ये क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पता लगा बेचारे कुछ लोग सोच रहे हो कि ये क्या कर दिया। अभी सुन लो पहले। मैंने कहा ये क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो तुमने कहा सर देखो एटम के अंदर जाओगे ना सर। मैंने कहा अच्छा ठीक, तो सर ये वाली शेल के शेल। मैंने कहा अच्छा, ये वाली शेल एल शेल और ये वाली शेल एम शेल। फिर मैंने कहा फिर, तुमने कहा सर के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन डाल दो। मैंने कहा ठीक है, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, ये लो। मैंने कहा ठीक, बहुत बढ़िया। और 2 से ज्यादा नहीं रखने क्योंकि यहां बताया गया आपको। एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन। मैंने कहा ठीक है, आप बता रहे हो, मैं कर रहा हूं 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर एम शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। बस। बच्चा कहने लगा सर यहां दिखाऊं, यहां भाई कहीं पे भी दिखाओ, ये पूरी एम शेल है ना, कहीं पे भी दिखा दो, यहां दिखाओ, यहां दिखाओ, जहां दिखाना यहां दिखा दो, कहीं पे भी दिखा दो। ये हुआ सोडियम एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो सोडियम एटम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या किया तुमने? तुमने ये दिखाया कि सोडियम एटम में सर जाके देखोगे ना सर, तो सर पता चल जाएगा के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, और एम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, ध्यान से सुनो। एक बात मैं आपको सिखाना चाहता हूं, क्या? सुनो और याद करके आना भाई, ये बात तो जरूर। बच्चों देखिए, ऐसे करके कोई एटम का सिंबल लिखा रहेगा। ठीक है बच्चों, एक नंबर नीचे लिखा रहेगा और एक नंबर ऊपर लिखा रहेगा। सुना? एक नंबर नीचे लिखा रहेगा, एक ऊपर लिखा रहेगा। ठीक, ऊपर वाले को बोलते हैं मास नंबर, और इसको कैपिटल ए से दिखाते हैं। सुन लो भाई, ऊपर वाले नंबर को मास नंबर बोलते हैं और इसको कैपिटल एम से नहीं दिखाते हैं, ना 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 ना, इसको कैपिटल ए से दिखाते हैं, ध्यान रखिएगा। और नीचे वाले नंबर को बोलते हैं, सुन लो क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर। जो लोग नहीं पढ़ के आएंगे तो भाई मेरी फिर क्या ही गलती है उसमें, है ना, मैं क्या करूंगा, क्योंकि तुम ये नहीं पढ़ के आओगे तुम्हें आगे की क्लास बाउंस करेगी। तो तुम 9th क्लास में हो, ध्यान रखो, अच्छे से पढ़ो, तुम 8th क्लास में नहीं हो। तो एटॉमिक नंबर को बच्चों जेड से दिखाते हैं। कैसे दिखाते हैं? जेड से। चलो अब मैं तुमसे क्वेश्चन पूछता हूं, अब मैं तुमसे क्वेश्चन पूछता हूं, ठीक? तो क्या तुम क्वेश्चन का जवाब देने के लिए तैयार हो? हाँ जी। हाँ, एमजी, एमजी लिखा हुआ है, ठीक? तो ये मैग्नीशियम एटम का सिंबल है, ये मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ, खुश हो जाओ। क्योंकि बच्चों को अभी सिंबल नहीं याद है ना, तो यार सुनते रहो, मैं तुम्हारी हेल्प तो कर रहा हूँ। ये मैग्नीशियम एटम का सिंबल है सर, मेटल होता है। मैग्नीशियम क्या होता है सर? मेटल होता है। यस सर, क्योंकि यदि आप देखेंगे तो ये पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर 2 में आता है, याद है? यस सर। ग्रुप नंबर 2। बेटा मांगे कार बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। हाँ, बाप राजी। तो ये ग्रुप नंबर 2 में आता है, तो मेटल तो होगा, क्योंकि ये पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट हैंड साइड में आता है ना, तो ये तो मेटल है। अब सुनो, अब देखो बच्चों, मैंने इसमें कुछ नंबर तुम्हें लिख के दे दिए। मैंने लिखा 12 और ऊपर लिखा 24।
ठीक। अब सवाल उसने पूछा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए कितना है? ए का मतलब मास नंबर। सर ए है 24 24. यस, 24 ऊपर वाला नंबर देखोगे। फिर उसने सवाल पूछा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जेड? 12 12 हाँ, जो नीचे नंबर लिखा है वो जेड है, समझ गए होगे अब तो। ठीक, बहुत अच्छी बात है। अब सुनो ध्यान से, ये भी सीख गए हो तुम। अभी के लिए हमें क्या करना है, हमें केवल नीचे वाले नंबर एटॉमिक नंबर पे फोकस करना है। सर क्या ये हमें याद करने चाहिए? यस सर। सर हमें कब याद होंगे? सर धीरे धीरे याद होंगे सर, एक दिन में नहीं याद होंगे, धीरे धीरे मेरी क्लास में याद होंगे। जैसे जैसे मैं कराता जाऊंगा याद कराता जाऊंगा, परेशान ना हो, याद करना है। यस सर, करना है। सबसे पहले हमारा टारगेट होगा क्या करना, बोलो? एटॉमिक नंबर को लर्न करना और इनके बारे में प्रैक्टिस करना। फिर मास नंबर पे भी फोकस मत करो भाई, मास नंबर पे मत फोकस करो, एक एक आराम आराम से रुक जाओ। पहले एटॉमिक नंबर करेंगे, सुन लो ध्यान से। क्लास किसकी चलेगी? एटॉमिक नंबर की। आ जाइए। अब एटॉमिक नंबर की क्लास चलेगी, सुनो। ग्रुप नंबर 1 में क्या क्या आता था, सुन लो। है, ली, ना, कर, रब, से, फरियाद। से ठीक, फरियाद। हाँ। ग्रुप नंबर 2 में यहां से छोड़ के एक स्टेप छोड़ दो भैया, ये वाली रो छोड़ दो, याद होगा, इसको छोड़ दो, आपको याद होगा। नीचे से लिथियम के सामने से बेटा, मांगे, मांगे, कार कार, कार, स्कूटर, स्कूटर, बाप राजी। बाप ठीक, राजी। सुनो। फिर मैंने आपको कल बताया था ग्रुप नंबर 3 से लेके 12 तक सब कुछ छोड़ दीजिए। तो मैं थोड़ा कलर भी चेंज कर दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि हमने बात करी है ग्रुप नंबर 13 से। सुनो, एक बात तो पहले ही बता देता हूं कि ये वाली रो भाई छोड़ देना, कई बार बताया है, आज फिर से सुन लो। ठीक, सुनना ध्यान से। ग्रुप नंबर 13 यहीं से स्टार्ट होगा, बेरिलियम के सामने से। ऊपर वाली हाइड्रोजन की रो छोड़ दीजिए, तो यहां से स्टार्ट होगा। तो बैंगन, आलू, आलू गाजर, इन इन थैली। थैली। उसके बाद ग्रुप नंबर 14 आ जाइए। और ग्रुप नंबर 14 बहुत फेमस है, कार्बन इसी में होता है। बोर्ड एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है कि कार्बन कहां मिलता है? ग्रुप नंबर 14 में। ठीक, तो यहीं से सामने से स्टार्ट करना है। सुनो, कहें सीता जी सुनो प्रभु। ठीक, उसके बाद ग्रुप नंबर 15 में आप आओगे तो ठीक, नाना, पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बिंदास। इसके बाद ग्रुप नंबर 16 ओल्ड स्टाइल से ठीपोगे टीपोगे, पिटोगे। पिटोगे। ग्रुप नंबर 17 फिर फिर कल बाहर बाहर आएगा आएगा ऑटो। ऑटो। ऑटो ठीक, ऑटो। उसके बाद ग्रुप नंबर 18 जिसका बहुत ही स्पेशल नाम था नोबल गैसेस या नोबल इनर्ट गैसेस। गैसेस। यस सर, इनर्ट गैस। और इसमें क्या करेंगे, हाइड्रोजन के सामने से स्टार्ट करेंगे, कल आपको पढ़ाया था। तो अब हम क्या करेंगे, यहां पे थोड़ा सा गैप बनाएंगे ऐसे करके, और अब हम यहां से स्टार्ट करेंगे हीलियम से। हीना, नीना और करीना। करीना का को लिखेंगे और कट कर देंगे। कट कर देंगे। जेरोक्स रंगीन। रंगीन। ये कल बताया था, जिसने कल की क्लास नहीं करी है तो आप प्लीज कल की क्लास करिए। और मैं बार बार कहता हूं सिस्टमैटिक ढंग से करिए, है ना, पढ़ाई चल रहा है, मजाक तो है नहीं, तो स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है ना। हीना, नीना और करीना, फिर का को लिख के काट दिया, जेरोक्स रंगीन। अब सुनो भाई, मेरी बात को ध्यान से सुन लेना। मैं एटॉमिक नंबर फिल करने जा रहा हूं। क्या सर, क्या सर, क्या सर? सर मैं एटॉमिक नंबर फिल करने जा रहा हूं। सर कैसे फिल किया जाता है? सर लेफ्ट से चलिए और राइट की तरफ जाइए, लेफ्ट से राइट चलते जाइए। मतलब सर
आइए दिखाता हूं मैं आपको। देखिए बच्चों, मैं ना थोड़ा कलर चेंज कर दे रहा हूं, कलर में रख रहा हूं थोड़ा ब्लू कलर का, है ना। चलो देखो, ब्लू कलर का रख रहा हूं कलर। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है सर, ऐसे करके चलोगे सर। सर हीलियम का 2 होता है। तो फर्स्ट रो हो गई, फर्स्ट पीरियड हो गया, अब सेकेंड पीरियड स्टार्ट होगा। अब लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4, बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, फ्लोरीन का 9 और नियॉन का हो गया 10। अब सेकेंड पीरियड भी चेंज होके आप आओगे थर्ड पीरियड में, सही है। तो 10 तक तो हो ही गया है ना, 10 तक तो हो ही गया है। अब आप स्टार्ट करोगे, सोडियम का नंबर एटॉमिक हो गया 11, मैग्नीशियम हो गया 12, एल्युमिनियम हो गया 13, सिलिकॉन हो गया 14, फास्फोरस हो गया बच्चों 15, सही है, और सल्फर हो गया 16, क्लोरीन हो गया 17, ऑर्गन हो गया 18। फिर ये पीरियड आपका चेंज हो गया, थर्ड वाला फोर्थ में आ जाओगे, ठीक। 18 के बाद बच्चों पोटेशियम पीरियड, पोटेशियम का हो गया एटॉमिक नंबर 19, कैल्शियम हो गया 20, स्टॉप, बस खत्म, अब नहीं करना है। इसके आगे मत करना, इसके आगे अपनी चालाकी मत करना। पता लगा क्या बोलने लगेगा, पता है, बच्चा बोलेगा सर 21 22 आपने ही तो बोला था। भैया नहीं, मैंने 20 तक पढ़ाया है, फिर हम मॉडर्न केमिस्ट्री से बाद में पढ़ेंगे, अभी नहीं, रुक जाओ, 9 10 में बस इतना ही, ठीक। अब मेरी बात ध्यान से सुनोगे क्या, सुन लेना, सुनोगे बच्चों। Yes, sir. जितने एलिमेंट मैंने आपको एटॉमिक नंबर 20 तक दिखाए हैं सर, सर इतने ही काम के होते हैं। इससे सारे सवाल हो जाएंगे 9th में, 10th में, इवन 11th में भी, ठीक। तो अब क्या करें सर, डिलीट कर दो सबको, डिलीट कर दो सबको। तो मैं जा रहा हूं डिलीट करने, देखिएगा। ग्रुप नंबर 1 में केवल इतने एलिमेंट हटा दो, बाकी सबको। ग्रुप नंबर 2 में केवल इतने एलिमेंट हटा दो, सबको डिलीट कर दो, हटा दो, ठीक। ग्रुप नंबर 13 में सबको हटा दो, ग्रुप नंबर 14 में सबको हटा दो, ग्रुप नंबर 15 में सबको हटा दो, इन सबको हटा दो। समझ गए कि नहीं, ठीक। अब सुनो, देख लो भाई, ये याद करके आना है तुम्हें कल, याद करके आना बेटा एकदम। और थोड़ा बहुत तो तुम याद करके आओगे, थोड़ा बहुत धीरे धीरे तुम्हें मेरे साथ याद होगा नेक्स्ट 2-3 मंथ्स में। वैसे तो बच्चे याद ही कर लेते हैं यार, है ना, लेकिन नहीं, जिनको याद हो रहा है तो भाई देख तो लेना कम से कम, है ना। कैसे देखोगे मैं बताता हूं, सुनो। ऐसे देखोगे, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, हीलियम 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरॉन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, नियॉन 10, सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, एल्युमिनियम 13, सिलिकॉन 14, फॉस्फोरस 15, सल्फर 16, क्लोरीन 17, ऑर्गन 18, पोटेशियम 19, कैल्शियम 20। अब इसमें से मैं तुमसे कैसे पूछूंगा, ठीक, मैं तुमसे कैसे पूछूंगा, मैं रैंडमली पूछूंगा आने वाली क्लासेस में। जिनको नहीं याद है कोई बात नहीं है, तुम्हें याद हो जाएगा, बस तुम्हें क्लास ठीक से करनी है, ठीक। सर कैसे याद हो जाएगा, इतनी प्रैक्टिस होगी कि अपने आप याद हो जाएगा। इधर देखो, रैंडमली क्वेश्चन तुम्हारे सामने आएंगे बच्चों, ऐसे देखो, क्वेश्चन अचानक से आएगा तुम्हारे सामने। एल्युमिनियम के बारे में कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में। सर कौन से एग्जाम में, सर 9th क्लास में एंड बोर्ड एग्जामिनेशन में, 10th में। तो जैसे ही एल्युमिनियम का सवाल आए, चाहे केमिकल रिएक्शन हो, चाहे जो हो भाई, चाहे कोई भी सवाल हो एल्युमिनियम का, तुरंत एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए 13। और जैसे ही एटॉमिक नंबर याद आ गया तो आपका आंसर आ जाएगा। अब क्या आंसर आएगा वो आपको पता चलेगा बाद में। जैसे ही क्लोरीन का सवाल आएगा, तुरंत एटॉमिक नंबर 17 तुम्हें याद होना चाहिए। जैसे ही ऑर्गन का सवाल आएगा, जैसे ही कार्बन का सवाल आएगा, जैसे ही नाइट्रोजन का सवाल आएगा, ठीक। अब देखो, यहां पर देखो, हाइड्रोजन ये एलिमेंट्स हैं और ये हैं उनके एटॉमिक नंबर। एलिमेंट है मतलब एटम मैं शो करूंगा यहां पे, है ना, एटम्स ऑफ एलिमेंट आप बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, एटम्स ऑफ एलिमेंट।
और यहाँ एटॉमिक नंबर। एक बात और बताना चाहता हूं, क्या याद करके आओगे? सुनो ध्यान से, नोट लगाइए कॉपी में। नोट लगाने का मतलब है अपने दिमाग में रखोगे क्या? इफ, अच्छा 1 मिनट रुको जरा, रुक जाओ भाई, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, इधर देखो। देखो बच्चों, अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ होता है ओनली, तो ये होता है क्या? एटम। अगर उसके ऊपर कोई चार्ज लगा दिया, प्लस ऐसे करके लिख दिया, ये कैटायन होता है। कैटायन का मतलब पॉजिटिव आयन। बस आपको नाम याद करके आने हैं, बस आपको नाम याद करके आने। सर ज्यादा रिसर्च मत करने लगिएगा, रिसर्च में करवाऊंगा आने वाले 2-3 महीने में, ठीक? सर यस, बोलिए। सर कैटायन वो होता है ना जो क्या कहते हैं कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होता है। क्या चीज? कैटायन वो होता है ना जो कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होता है। देखो एक बात में, हाँ ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आपने बता दिया, सही है, ठीक, सही, सही कह रहे हो आप, ठीक। बाकी हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्लास 12th में, क्योंकि कैथोड हमारे टीचर पढ़ाते हैं कि वो हमेशा नेगेटिव होता है, बट ये सही नहीं है, कैथोड कभी कभी पॉजिटिव भी होता है। हाँ, तब वो एनायन को अट्रैक्ट करेगा। ये आपके सवाल का जवाब है, ध्यान से सुन लीजिए। और ओके एक बात सर। बता दूं, चाहे आप फिजिक्स पढ़ लो चाहे केमिस्ट्री, सुन लो भाई ध्यान से, 2 सब्जेक्ट में तो खासकर 9th क्लास और 10th क्लास में ना भाई, जो पढ़ा दिया जा रहा है ना, उसको एकदम यहाँ मतलब फिट मत कर लेना, क्योंकि उम्र तुम्हारी अभी छोटी है। तुमको हमने कुछ बताया, तुमने फिट कर लिया, बोला अच्छा सर ने बताया था ऐसा होता है, अब तो हम किसी की बात ही नहीं मानेंगे। तुम्हें स्कूल के टीचर ने बताया, तुमने फिट कर लिया, गलत बात है। ये तो कभी फिट मत करना, चाहे मैं बताऊं चाहे कोई और, वरना तो तुमसे कोई एग्जाम ही नहीं निकलेगा। क्यों सर, ये क्या बात हो गई? भाई सुनो, जब तुम्हारा लेवल बढ़ेगा ना, तो हम थ्योरीज को चेंज करेंगे क्लास 11th में, फिर तुम्हारा दिमाग घूम जाएगा, तुम बोलोगे ये सब तो हमने पढ़ा नहीं। तो हमेशा तैयार रहिएगा कि चीजें चेंज होंगी भाई, और खासकर केमिस्ट्री में, खासकर केमिस्ट्री में। वो बोलेगा तुमने 9th क्लास में ऐसा पढ़ा था, तुम बोलोगे हाँ, वो बोलेगा ऐसा नहीं होता है, वैसा होता है। तो इसके लिए तो हमेशा तैयार रहना, ठीक है? नई नई चीजें मिलेंगी, उसको आप डाइजेस्ट करिएगा। जैसे कि ग्रेविटेशन में हम तुम्हें यहाँ कुछ और पढ़ा के भेजेंगे, और 11th क्लास के फिजिक्स में कुछ घुमा देगा तुम्हें, तुम बोलोगे अरे ये तो हमने पढ़ा ही नहीं। तो आप इस बात को ध्यान में रखिएगा, जो नई चीजें आ रही हैं उसको डाइजेस्ट करना है सर। जिंदगी में पुराने पिछले कॉन्सेप्ट में थोड़ी ना पड़े रहोगे, तभी तो तुम आगे बढ़ोगे। तो कोई भी नई चीज आए 11th क्लास में, तो तुरंत डाइजेस्ट कर लेना उसको कि हाँ ऐसा होता है, ठीक। चलो देखो बच्चों, अब मैं तुमसे सवाल भी पूछूंगा। ये है एटम सोडियम का, लेकिन ये सोडियम का आयन है, सोडियम का कैटायन है, ठीक। इसी प्रकार से मान लीजिए अगर Cl लिखा हुआ है, तो बच्चों ये तो क्लोरीन का एटम है, लेकिन बच्चों अगर Cl के ऊपर उसने माइनस लगा के दे दिया, तो इसको बोलते हैं एनायन। एनायन के ऊपर हमेशा कैसा चार्ज होता है, बोलो? सर नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज। अब मैं तुमसे एक नेगेटिव। क्वेश्चन पूछूं, हाँ एक क्वेश्चन पूछूं, बस तुम्हें ये बताना है, देखते हैं तुम्हारे मन में क्या आएगा। देखो मैं कोई भी एलिमेंट लिखूं यार, उससे तुम्हें मतलब नहीं है ना, क्योंकि तुम्हें नाम नहीं याद है, वो सब मैं तुमसे नहीं पूछ रहा हूं। मैं तो बस ये तुमसे पूछ रहा हूं कि कैटायन लिखा हुआ है, एनायन, मैं 3 बातें पूछूंगा, सुन लो भाई। मैं तुमसे पूछूंगा कैटायन लिखा हुआ है, एनायन लिखा हुआ है, या एटम लिखा हुआ है, ठीक। सवाल सुनो, पहला सवाल, नाम वाम मत बताना मुझे कि एलिमेंट से मुझे मतलब ही नहीं है, वो तो याद करोगे ना बाद में, वो तो बात की बात है। ये पहला सवाल उसने पूछा, ये क्या है और ये क्या है, बताओ। सर एटम है वो। हाँ ये एटम, लेफ्ट साइड वाला एटम है, राइट वाला कैटायन है। एटम है। कोई बोलेगा ये कैसे बता दिया, तो कह देना न्यूट्रल है भैया। सुन लो ध्यान से, जैसे ही कोई पूछे ये कैसे बता रहे हो, तो कह देना न्यूट्रल है, इसलिए बता रहे हैं, कोई चार्ज नहीं है। न्यूट्रल का मतलब नो चार्ज, अभी पढ़ाया था, नो चार्ज, ठीक। तो एटम, ये क्या है, ये क्या है? हाँ सुन लो, कैटायन। यहां से आपने एक चीज और नहीं सीख ली आज की क्लास में। आयन 2 तरीके के होते हैं सर। क्या सर, क्या सर, क्या सर? सर आयन 2 तरीके के होते हैं सर। कौन कौन से? एक होता है सर कैटायन, प्लस दिख जाए तो कैटायन, और माइनस दिख जाए तो एनायन, ठीक। तो ये हो गया कैटायन, बहुत बढ़िया। अगला सवाल उसने पूछा आपसे, ऐसे O बना के छोड़ दिया, और एक बार O के ऊपर 2 लिख के छोड़ दिया, ये क्या है, वो क्या है? फर्स्ट वाला क्या है? ये फर्स्ट वाला एटम। एटम। नहीं हाँ, ये एटम। कोई पूछेगा ऐसे क्यों, तो और बोलोगे आयन। न्यूट्रल है। वाला नहीं। कोई पूछेगा क्यों, तो बोलोगे न्यूट्रल है, नो न्यूट्रल है। चार्ज। इसको तुम एनायन बोलोगे,
और एक Anion. ऐसे ही सुनो, एक फालतू की बात बताऊंगा, बुरा मत मानना, फालतू की बात है, साइंस से इसका कुछ लेना देना नहीं है। याद करने के लिए एक ट्रिक होती है, ट्रिक बता दूं, सुनो, जिनको नहीं याद Mnemonics. होता है। हाँ, एनायन का पता है मैं कैसे याद करता हूं? एनायन का मतलब आ नेगेटिव आयन। सुन लो, अजीब सी बात है, साइंस का कुछ लेना देना नहीं है यहां से। नेगेटिव आयन अगर एनायन हो गया तो बचा हुआ कैटायन क्या हो गया? पॉजिटिव। ठीक। अच्छा, स्पेलिंग वगैरह जो मेरी अगर कभी मिस्टेक हो जाए तो वो सब इग्नोर करना भैया। स्पेलिंग कैलकुलेशन मुझे बता देना अगर कुछ गलत हो जाए, मेरा फोकस रहता है कॉन्सेप्ट डिलीवर करने में। हाँ जी। ठीक, अब सुनो ध्यान से, ये हो गया, बहुत बढ़िया। अब हाँ ठीक है, ये भी तुमने बता दिया। ठीक 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 ठीक, अब सुनो, अब एक बात और बताता हूं, ध्यान से डाइजेस्ट करिएगा। क्या सर? जाते जाते डाइजेस्ट करिएगा, सुनिए ध्यान से। बच्चों, कोई एटम है? यस सर। सर यहां एटॉमिक नंबर लिखा, हाँ, और एटम न्यूट्रल होता है। सुन लो भैया ध्यान से, एटम ऑलवेज न्यूट्रल, एटम ऑलवेज न्यूट्रल, एटम हमेशा न्यूट्रल होता है। अगर एटम पे चार्ज आ जाए तो उसको आयन बोल देंगे। ये एटम है लेकिन ये आयन है, ये एटम है ये आयन है, तो एटम हमेशा न्यूट्रल होता है। तो सुनो, यहां जो एटॉमिक नंबर लिखा रहता है, भाई मैं एटम की बात कर रहा हूं, बुरा मत मानना, एटम की मैं बात कर रहा हूं, और गलत कॉन्सेप्ट मत सीखना। मैंने पढ़ा रहा हूं, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं इन एन एटम, हेडिंग लगी है, चेक कर लेना। जो भी बात करूंगा मैं एटम के बारे में बात कर रहा हूं, मैं आयन के बारे में नहीं बात कर रहा हूं, मैं एटम के बारे में बात कर रहा हूं। सुनो, जो एटॉमिक नंबर होता है उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं एटम के न्यूक्लियस में। भैया प्रोटॉन कहां रहता है? न्यूक्लियस में। तो जो उसका एटॉमिक नंबर होता है उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। सुना? सुना? यस सर, उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं और उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसमें। ठीक, सुना ध्यान से? क्या बोला मैंने? कि कोई एटम अगर न्यूट्रल है तो उसमें जितने नंबर ऑफ क्या प्रोटॉन्स होते हैं, सॉरी हाँ, जो उसका एटॉमिक नंबर होता है उतने ही प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन। अब क्वेश्चन तुम्हारे सामने, क्वेश्चन तुम्हारे सामने, एक सोडियम का एटम लिखा उसने, ऊपर लिखा 23 और नीचे लिखा 11। बताओ एटॉमिक नंबर को तुम कौन से लेटर से दिखाते हो? जेड से। ठीक, Z से। प्रोटॉन को तुम कैसे दिखाते हो? पी से, और इलेक्ट्रॉन को तुम ई से दिखाते हो। यार वो अलग बात है भाई, उन सबको दिल पे मत लेना। प्रोटॉन कहीं कहीं ऐसे दिखाता है और कहीं कहीं इलेक्ट्रॉन ऐसा है, वो सब बात की बात है, छोड़ो। आप इधर देखो, मेरा सवाल ऐसे नंबर दे दिया, ऊपर वाले को तो देखना ही नहीं अभी, मास नंबर है, छोड़ दो। सवाल पहला, z की वैल्यू बताओ, z कितना है, यानी कि एटॉमिक नंबर कितना है? 11 11। अगला सवाल उसने पूछा, नंबर ऑफ प्रोटॉन को p से दिखा रहा है, कितना? 11 11। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को सर कितना? 11 सॉरी, n से नहीं दिखाएंगे यार, सॉरी, n से तो न्यूट्रॉन को दिखाते हो ना। बोलो 11। अब सुनो ध्यान से, बताओ प्रोटॉन के ऊपर कैसे चार्ज होते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव? जल्दी से। पॉजिटिव। पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितने चार्ज, कैसे चार्ज होते हैं? नेगेटिव। नेगेटिव तो बताओ इस एटम में कितने प्रोटॉन? 11। तो 11 प्रोटॉन की वजह से कितना चार्ज आएगा? +11। यार एक प्रोटॉन की वजह से +1, तो 11 प्रोटॉन की वजह से +11। एक इलेक्ट्रॉन की वजह से -1, तो 11 प्रोटॉन की वजह से -11। ध्यान से सुन लेना पहले पूरी बात, तब जाना। इधर सुनो, अब मैंने कहा यार इस एटम के ऊपर नेट चार्ज निकाल दो। नेट का मतलब टोटल होता है, 11 यस सर 0 टोटल चार्ज। तो कैसे? दिस प्लस दिस, यानी कि प्लस का 11 और प्लस का -11, कितना आ जाएगा भाई? ये वाला चार्ज प्लस ये वाला चार्ज, प्लस माइनस माइनस 0 आ गया। चेक कर लो। तो बताओ एटम के ऊपर नेट चार्ज कितना होता है? 0। और नेट चार्ज यदि है ही नहीं तो एटम कैसा होगा? न्यूट्रल। और ध्यान से सुनो, इसी को रिवर्स ऑर्डर में सोचो, एटम क्यों न्यूट्रल होता है? व्हाई द एटम इज न्यूट्रल, व्हाई द एटम इज न्यूट्रल? चार्ज 0 होता है। चार्ज 0 होता है। नहीं, वो अच्छा आंसर नहीं है, ये अच्छा आंसर है। अच्छा, नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है। Number of proton is equal to number of electron. हाँ, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने की वजह से
जितना पॉजिटिव चार्ज आता है उतना ही नेगेटिव आता है, दोनों कट जाते हैं, आंसर 0 आता है, एटम न्यूट्रल हो जाता है। कोई डाउट? नहीं डाउट? सर, नो डाउट। नहीं। नो अब सर, नो सुनो, सर। इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, रिवाइज करके तब आइएगा। जाइए। ओके सर।